करते हैं विधानसभा में आज क्या कुछ हुआ है, जानकारी देते हैं। दरअसल विधानसभा में एक बार फिर कांग्रेस विधायकों ने एक्स्ट्रा कैमरे लगाने के मुद्दे पर हंगामा कर दिया। विपक्ष ने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। विरोध सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले कांग्रेस विधायक आवाज से नारेबाजी करते हुए विधानसभा की मुख्य द्वार तक पहुंचे। ये जो कैमरे हैं, ये हिडन कैमरे लगाए गए हैं। विपक्षी जो सदस्य हैं उनकी बात सुनने के लिए जासूसी इसलिए कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि विपक्ष क्या बात कर रहा है। विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरों पर किचकिच, सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष का हल्ला बोल। जग्गा जासूस के पोस्टर के साथ पहुंचे विधानसभा। कौन करा रहा है विपक्ष की जासूसी? ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष खुलेआम सदन के अंदर और बाहर सरकार पर उनकी निजता के हनन का आरोप लगा रहा है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी विपक्ष विरोध करता दिखा। बस फर्क इतना था कि पहले जहां उनके हाथ में निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़े बैनर थे, वहीं अब उनके हाथ में जग्गा जासूस लिखे हुए पोस्टर थे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और उनके साथी विधायकों के सिर पर जग्गा जासूस का स्टिकर लगी हुई टोपी थी। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 हमें ये आजादी देता है कि हम हमारी निजता का हनन नहीं हो। लेकिन आप सब लोगों को भी पता होगा, सत्ता पक्ष जिस प्रकार से कह रहा है कि सदन बेडरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये तो इनकी सोच है। इनके दिमाग के अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है वो है। लेकिन आप सबको पता है सदन के अंदर ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, पूरा राजस्थान उस चीज को देखता है। लेकिन ये जो कैमरे हैं, ये हिडन कैमरे लगाए गए हैं। विपक्षी जो सदस्य हैं उनकी बात सुनने के लिए। विधानसभा तक मार्च करते हुए पहुंचने वाले कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्पीकर से विपक्ष की तरफ कैमरे लगाने पर व्यवस्था देने को कहा, लेकिन जैसे ही स्पीकर ने प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था देने की बात शुरू की, कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया। के बाद व्यवस्था दूंगा, आपके हर मुद्दे की व्यवस्था का पैसे दूंगा। आप पहले व्यवस्था दे दो, आप पहले व्यवस्था दे दो, हम बैठ जाएंगे। आप पहले व्यवस्था कर दो। यूनिस खान, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कह रहा हूँ बाद में दूंगा। आप प्रश्नकाल 5 मिनट बाद हो जाएगा। हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम सहयोग करने के लिए आए। क्वेश्चन नंबर 131। व्यवस्था दे दीजिए मंत्री जी, आप व्यवस्था दे दीजिए। मैं क्या व्यवस्था दूंगा? अभी आप पहले क्यों नहीं देना चाहते? प्रश्नकाल के बाद दूंगा, व्यवस्था दे दी। आप पहले दे दीजिए। प्रश्नकाल के बाद। विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में एक रिको औद्योगिक क्षेत्र को हाईजैक नहीं करने दूंगा। व्यवस्था के अनुसार चलूंगा। औद्योगिक व्यवस्था हमेशा प्रश्नकाल के बाद ही जिला डीडवाना कुचामन में मेगा हाईवे से। इस दौरान सवाल और जवाब चलते रहे और कांग्रेस की नारेबाजी भी जारी रही। 15 मिनट से ज्यादा हंगामे के बाद कांग्रेस विधायक प्रश्नकाल का बहिष्कार करके चले गए। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने इस दौरान कांग्रेस पर बिना मुद्दे की राजनीति करने और बेवजह सदन को बाधित करने का आरोप लगाया। मैं ये कहूंगा, मैं मेरी बात कहूंगा पूरी, आपको जो जवाब देना वो आपका अधिकार है। हो गया? और नहीं मेरी बात कहने पारिक साहब बिराजो, मंत्री जो टोपी, टी शर्ट और ओवरकोट में उलझे हुए सत्तादल के लोग, विपक्ष के लोग आज आपके सामने ये कह रहे हैं कि साहब हमें व्यवस्था दीजिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि क्या आज कोई ऐसा इशू था जिसकी वजह से उनको वॉकआउट करने की आवश्यकता पैदा हुई? मेरा निवेदन है, आप कौन है बीच में बोलने वाले? मैं कहूंगा मेरी बात मेरा अधिकार है। जितना बोलना उतना बोलो। राजस्थान की 8 करोड़ की जनता आपको देख रही है। टोपी पहनने से, ओवरकोट पहनने से, पोस्टर लटकाने से जनता के विकास के काम नहीं हो रहे हैं। बरसात का सीजन आया, एक दिन अपने जगहों पे विराजे। मेरी बात सुने। कांग्रेस के बहिष्कार के बाद एक सवाल का जवाब देने खड़े हुए उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने
विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि विरोधी टोपी और टी शर्ट की राजनीति में सिमट कर रह गए हैं। सदन की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप सदन को चला रहे हैं। एक सेना में एक कहावत है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो आपकी उम्र में भी आज आप सदन के कमांडो हैं जो इस विपरीत परिस्थितियों के अंदर चला रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि विपरीत परिस्थितियों में प्रश्नों के उत्तर देने का एक अलग मजा आता है, जो अब खालीपन सा महसूस हो रहा है। उनके चिल्लाने के बावजूद भी जो उत्तर देने का मजा होता है वो एक अलग मजा है, और सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब यह दुख की बात है कि विपक्ष टोपी और टी शर्ट की राजनीति में सिमट के रह गई है, राजस्थान की बात नहीं उठी। अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 दिनों से विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे के बीच ही बिल पारित हुए और शून्यकाल में कोई कामकाज नहीं हो पाया था। हालांकि कैमरे के मुद्दे पर विधानसभा स्पीकर ने जवाब दिया कि कैमरे विधानसभा बनने के वक्त ही लगे थे, लेकिन विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तो राजस्थान विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे के मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। सीएम भजनलाल के सदन को संबोधित करते वक्त भी हंगामा हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री का गुस्सा भी दिखा। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। और मैं जो कह रहा हूं, विधानसभा में सीएम के तीखे तेवर। मेरी आवाज तो पहले भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। ये आवाज ऐसी नहीं है जिसको रोकने की दम हो। विपक्ष पर मुख्यमंत्री का निशाना। अखबार में कैसे छपना है, हमको सस्ती लोकप्रियता कैसे लेनी है। सदन में हंगामा, कांग्रेस पर प्रहार। सदन का जो समय बर्बाद किया है, ये राजस्थान की जनता आपको आने वाले समय में जवाब देगी। विधानसभा में जासूसी के आरोपों पर सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा ने खुद मोर्चा संभाला और विपक्ष पर हमलों की बौछार कर दी। सीएम ने कहा कि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं। जब वो सहज में आपने कार्यक्रम बना लिया, फिर आप भी कभी बोलोगे तो ये स्थिति बनेगी। सहज में कार्यक्रम ये बना लिया इन्होंने कि हमारे को अखबार में कैसे छपना है, हमको सस्ती लोकप्रियता कैसे लेनी है। मुख्यमंत्री के सदन को संबोधित करते वक्त विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक नारेबाजी करने लगे, जिस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस तरह से उनकी आवाज को नहीं दबा सकते। मेरी आवाज तो पहले भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। ये आवाज ऐसी नहीं है जिसको रोकने की दम हो। ये मेरी आवाज को नहीं रोक पाएंगे। सदन में विपक्ष से मुख्यमंत्री ने सवाल भी किया। उन्होंने पूछा कि अतिवृष्टि में आप कहां गए, किसके आंसू पोंछे। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में अतिवृष्टि हो रही है, आप कहाँ गए ये तो बताइए। आप एक भी व्यक्ति के पास गए हो वो बताइए। कहीं आके आपने राजस्थान के किसी जनता के किसी गांव ढाड़ी में जाके किसी के आंसू पोंछने का काम किया है क्या? ये जनता के बीच में गए क्या? सीएम के संबोधन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया और इसके बाद सरकार पर फिर से जासूसी का आरोप लगाया। ये जो कैमरे लगे राजस्थान के असेंबली के, एक्स्ट्रा कैमरे लगा दिए, जिससे कि विपक्ष के सदस्यों आपस में क्या बात कर रहे हैं, सदन एडजर्न हो गया तब क्या बातें होती है, तमाम बातों का रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो बहुत ही गलत है। अब जो कैमरा लगाए हैं ये तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये लोग जासूसी कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने ये कैमरे लगाए और इनकी मंशा सरकार की कतई साफ नहीं है। सदन के नेता सदन के अंदर आए, मैं तो यही सोचा कि वो कैमरे पे बड़ी गंभीरता से जवाब देंगे, लेकिन उनका मूक समर्थन स्पीकर साहब के साथ था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी के साथ जो विधायक हैं उनकी बात भी सुनना चाहते हैं, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी आए परसों, वसुंधरा जी हाँ पक्ष लॉबी के अंदर बैठी थी, वो उनसे नहीं मिले
जबकि उनको पता था कि वो अंदर बैठे हैं। राजस्थान विधानसभा में बुधवार का दिन हंगामेदार रहा। एक्स्ट्रा कैमरे लगाने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की और पोस्टर भी लहराए। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और मैं जो कह रहा हूं, और ये कारण क्या है? उधर कोटा में आज कांग्रेस की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान रैली में भारी भरकम भीड़ भी उमड़ी। रैली प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में निकाली गई। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 2 महीने तक कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, पाली सहित प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले जलमग्न हो गए। बाढ़ आ गई, किसान गरीब पीड़ित होने लग गए। प्रदेश में हाहाकार मच गया, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं लगी। राजस्थान की विधानसभा का मानसून सत्र आया। हमने सोचा कि सरकार इस बाढ़ के कारण से हुए नुकसान, किसानों की बर्बादी के ऊपर कोई चर्चा करेगी, कानून व्यवस्था के ऊपर कोई चर्चा करेगी, पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे उस पर कोई चर्चा करेगी। लेकिन उल्टे हम पे कैमरे लगा दिए, प्रतिपक्ष से अलग से कैमरे लगा दिए। उनका एक्सेस स्पीकर ने अपने कमरे में लगा लिया कि कौन क्या बात कर रहा है और हाउस स्थगित हो जाए उसके बाद में भी क्या बात कर रहा है। और एक भी बात किसान की, दलित की, पिछड़े की, नौजवान की, किसी की नहीं सुनी गई। लोगों की जानें चली गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, गरीब का घर चला गया, मकान ढह गया, कितनी परेशानियां हुई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार ने किसी तरीके की कोई सहायता आज तक मुहैया नहीं कराई। केवल हेलीकॉप्टर से 1-2 मंत्रियों को घुमा करके और इतिश्री कर ली। मुख्यमंत्री ने कहीं कोई दौरा नहीं किया। मैं समझता हूं कि ऐसी निकम्मी सरकार हमने आज तक नहीं देखी। और अब बात नेपाल के हालातों की कर लेते हैं। दरअसल नेपाल का बवाल दुनिया के लिए चिंता का वजह बन गया है। उपद्रव को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेपाल में फंसे या रह रहे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही भारत सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी का पालन करने की भी अपील की। नेपाल में बवाल, प्रवासियों में सवाल। हम लोग यहाँ सेफ हैं, होटल में हैं और सबसे बड़ी बात कि आंदोलनकारी टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं। गाढ़े वक्त में आगे आई सरकार, जहां है वहीं रहे, संपर्क में बने रहे। चिंता निराधार, सुरक्षित वापसी का प्लान तैयार। जहां संसद जल रही हो, सुप्रीम कोर्ट की इमारत धधक रही हो, सड़कों पर आगजनी हो रही हो, देश चलाने वाले दौड़ा दौड़ा कर पीटे जा रहे हों और हालात पर काबू पाने की हर कोशिश नाकाम साबित होती जा रही हो, वहां देश घूमने आए सैलानियों पर भला क्या गुजर रही होगी, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि हिंसा में हजारों भारतीय फंस गए हैं। और काठमांडू एयरपोर्ट अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे जहां हैं वहीं रुके रहें और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। केंद्र सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के करीब 4000 लोग भी नेपाल में फंसे हुए हैं, जिनमें से 700 से ज्यादा लोग जयपुर के रहने वाले हैं। अजमेर रोड और सिरसी रोड से गए 200 यात्रियों का जत्था भी यहां पर फंसा है। ये सभी 28 अगस्त को पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए नेपाल गए थे। नेपाल में हो रही हिंसा पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने चिंता जताई है।
नेपाल के पशुपतिनाथ में राजस्थान के 4000 से ज्यादा तीर्थयात्री हैं, वो फंसे हुए हैं। नेपाल हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरी चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नेपाल में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नेपाल में फंसे यात्रियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार केंद्र सरकार और जो दूतावास है उसके संपर्क में है। राजस्थान पुलिस ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। विशेष सेल के माध्यम से 24x7 हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। सेल के हेल्पलाइन नंबर हैं 0141 274 0832 और 0141 2741 807। आम आदमी हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर 97849 42702 पर भी मदद ले सकते हैं। 3 पुलिस अधिकारियों की 24x7 ड्यूटी लगाई गई है। मंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि इस पर तुरंत संज्ञान लें और विदेश मंत्रालय से भी संपर्क करके, भारत सरकार के अधिकारी कर्मचारियों से बात करके, विदेश मंत्री जी से बात करके और नेपाल के अंदर जो लोग हमारे फंसे हुए हैं उनका स्पेशल रेस्क्यू करके उनको वहाँ से निकालें और उनको सकुशल घर वापसी करवाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल ने नेपाल में फंसे राजस्थानियों से भारत सरकार की ओर से जारी की जा रही गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री ने यह भरोसा जताया कि भारत सरकार प्रत्येक देशवासी की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। वहीं भरतपुर के बयाना की विधायक मानसरोवर यात्रा के लिए चीन के दौरे पर गई थी, जहां से उन्हें नेपाल होकर भारत में आना था। लेकिन नेपाल में चल रही हिंसा की वजह से उन्हें चीन बॉर्डर पर कुरांग में ही रुकना पड़ गया है, जहां से उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया है और वहां के हालात बताए हैं। साथ ही बताया कि उन्हें राजस्थान और भारत सरकार दोनों ने भारत वापसी का भरोसा दिलाया है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर थी और आज हमें यात्रा कंप्लीट कर जो चाइना बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंटर करना था। पहले हिल्सा के पास सिमिकोट जाना था एरोप्लेन हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और वहाँ से हमें फ्लाइट से नेपालगंज पहुँचना था और नेपालगंज से सड़क के मार्ग के द्वारा लखनऊ पहुँचना था। लेकिन जो नेपाल के हालात है उनको देखते हुए हमें एडवाइस किया गया है कि आप लोग यहीं चाइना में ही जो कुरांग है वहाँ पर रहो, क्योंकि नेपाल के हालात एयर ऑपरेशन नहीं चल रहे हैं। उधर फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी मामले को लेकर एसओजी ने बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसओजी ने बर्खास्त महिला शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला हेमलता गुर्जर करौली की रहने वाली है। जांच में पता चला है कि महिला ने झारखंड के फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल की थी, जिसके बाद आज आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला ने 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2021 में 2% कोटे के लिए फर्जीवाड़ा किया। तो फर्जी खेल प्रमाण पत्र के जरिए ये नौकरी हासिल की, 2% का रिजर्वेशन मिलता है। इस तरह से फर्जीवाड़ा उसने किया। झारखंड का ये लेकर आई थी सर्टिफिकेट और आखिरकार इसे बर्खास्त किया गया था। जांच में दोषी पाए जाने के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। खबर जयपुर से बताते हैं, जहां पर जयसिंहपुरा खोर इलाके में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और फर्जी डिप्टी एसपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चंद्रप्रकाश सोनी खुद को सीआईडी का डिप्टी एसपी बता रहा था। कार्रवाई के वक्त भी आरोपी ने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई थी। पूछताछ की तो लोगों से ठगी के बारे में पता चला। आरोपी के कब्जे से पुलिस की बत्ती लगी गाड़ी बरामद हुई है और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है। माना जा रहा है कि ठगी की कई वारदातें खुलने की संभावना है।